विद्यार्थियों, पिछले कालांश में हमने पूर्व कृदंत के जो सूत्र आए थे उन सूत्रों पे मैंने आपसे चर्चा की थी, उनका उदाहरण दे करके और उनसे बनने वाले शब्दों की मैंने सिद्धि भी आपको करके बताई थी। आज इसी क्रम में हम उत्तर कृदंत प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर कृदंत में एक सूत्र आता है, तमुल नुवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। सूत्र है तुमुल नुवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। ये सूत्र कहना चाहता है कि क्रियार्थक क्रिया के उपपद रहते, समीप रहते, धातु से परे तुमुन और णवुल ये दो प्रत्यय होते हैं। क्या कि क्रियार्थक क्रिया के समीप रहते, धातु से परे तुमुल और णवुल दो प्रत्यय होते हैं। सुनिए, किसी क्रिया की सिद्धि के लिए जब दूसरी क्रिया की जाती है तो जो दूसरी क्रिया होती है वह पहले वाली क्रिया की क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। मैं उदाहरण देके आपको बताना चाहूँ, जैसे स कृष्णम द्रष्टुम याति, स कृष्णम द्रष्टुम याति। पहले देखिएगा, स कृष्णम द्रष्टुम याति, पहले ये देखने के लिए और फिर याति जाना जाता है, वह कृष्ण को देखने के लिए जाता है। यहाँ याति क्रिया जो है ये जाना है, याति, ये याति क्रिया पूर्व क्रिया देखने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए की क्रियार्थक क्रिया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है, जैसे स धनम अर्जितुम गच्छति, स धनम अर्जितुम गच्छति। यहाँ गमन क्रिया, जाना क्रिया, पहले जो क्रिया प्रथम क्रिया जो है अर्जित करना, धन अर्जित करने के लिए जाना, तो अर्जित करना की क्रियार्थक क्रिया है। यहाँ क्रियार्थक क्रिया याति और गच्छति, याति और गच्छति दोनों उदाहरणों में जो आई हैं कि उपपद रहते दृश और अर्ध धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। तो पहला वाक्य था स कृष्णम द्रष्टुम याति, वह कृष्ण को देखने के लिए जाता है ना। देखिएगा, इसमें एक शब्द आया है द्रष्टुम। अपने द्रष्टुम शब्द की रूप सिद्धि देखते हैं। तुमुल नुवुलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र द्वारा दृश धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया। तुमुन में न हलंत जो है, हलंतम सूत्र से उसकी इत संज्ञा होगी और मुंह के उ की उपदेश अजुनासिक इत से इत संज्ञा होने पर तुम शेष रहा। आर्ध धातुकम शेष सूत्र द्वारा तुमुन की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। सृजी दृशो झल्यम अकिति सूत्र द्वारा कित से भिन्न, कित से भिन्न, कित नहीं होना चाहिए, झल आदि प्रत्यय के, हाँ ये तुमुन का ये जो तय है वो झल आदि है। झल आदि परे रहते दृश धातु को अम का आगम हो गया। दृश धातु के बाद अम का आगम हो गया। फिर एक सूत्र है मिदच्चो अंत्यात परः, मिदच्चो अंत्यात परः। ये सूत्र कहना चाहता है कि धातु, ये जो अम का आगम है धातु के अंतिम अच, दृश धातु के अंतिम अच जो द्रि का जो र्यू दे रखा है, इस र्यू के बाद होगा, न कि स के बाद होगा। मिदच्चो अंत्यात परः सूत्र से तो अम में ए बचा, उस ए का आगम यहाँ हुआ अंतिम अच के बाद, धातु के अंतिम अच के बाद, तो बना द्रि, द्रु, अ, सहलंत और तुम। ऐसी स्थिति में इको यणच सूत्र आ गया। इको यणच सूत्र से इक को यण आदेश हो गया।
तो जो ये जो रू दे रखा है, इस रू को र हलंत आदेश हो गया। तो द रू को र हलंत, ए स हलंत और तुम बराबर दृष्ट और तुम, ये बन गया। फिर अगला सूत्र आएगा वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज चछाम सह। सूत्र है वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छसाम शह। ये सूत्र क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज इन धातुओं तथा छशाम छकारांत और स का सकारांत को स आदेश होता है यदि झल परे दिया हुआ हो तो, या पद के अंत में हो। यहाँ झल परे दिया हुआ है ना, ये तुम का तहलंत, इसलिए इस स को ये वाला स हो गया। तो बन गया दृष्ट धन तुम। स्टूनास्तु सूत्र है, स्टूनास्तु सूत्र से तुम के तहलंत को तहलंत हो गया, तो बन गया दृष्टुम, ये बन गया कृदंत। दृष्टुम ये आ गया कृदंत। फिर कृतदित समासा सूत्र द्वारा दृष्टुम की प्रतिपदिक संज्ञा। स्वोजस सूत्र द्वारा प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय हो गया, तो दृष्टुम धन सु। फिर अगला सूत्र है कृन्मेजंत है। कृन्मेजंत है, कृन्मेजंत सूत्र से जो मकारांत कृत प्रत्यय है, मकारांत कृत प्रत्यय है, उसकी अव्यय संज्ञा हो गई। और अव्यात आप सुपह, अव्यात आप सुपह से जो परे दिया हुआ जो सु है, सुप है, उसका लोप होने पर दृष्टुम शब्द की सिद्धि होती है। तो मैंने आज आपसे तुमुन्नुमूलो क्रियायाम क्रिया अर्थायाम इस सूत्र पे मैंने चर्चा की। मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया, दो उदाहरण भी बताए, और दो उदाहरणों में से भी जो प्रथम वाक्य था स कृष्णम द्रष्टुम याति, उस द्रष्टुम जो शब्द आया हुआ है उसकी मैंने आपको सिद्धि भी करके बताई है। अगले कालांश में इसी सूत्र को हम आगे और बढ़ाएंगे। धन्यवाद।